जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ टीजीटी से संबंधित, तो उसमें जितने भी ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं या फिर जितने भी पिटिशनर बने हुए हैं उन सभी के साथ तो इंसाफ हुआ है, लेकिन जितने भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं जो लगातार 5 सालों से लगे हुए हैं और जो डीवी भी करा लिए, यानी कि थाली में परोसा गया खाना उनसे छीन लिया गया, तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी नज़र आ रही है। हालांकि इसका विरोध तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील ज़रूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि जितने भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को क्या करना चाहिए। हालांकि आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं टीजीटी के, और अगर आप नॉन ज्वाइंट हैं, अगर आप डीवी कराए हैं या फिर नहीं कराने पाए हैं, तो आप सभी को एक मंच पर शामिल होना है। उसके लिए हमारी टीम के द्वारा जितने भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं उन सभी की में जो भी मेन जो एक्टिव पर्सन हैं उन सभी के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है। तो उस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर उसका एक पोस्ट भी डाल दूंगा। तो उसमें आप सभी को शामिल हो जाना है और शामिल होकर एक साथ स्टेप लेने हैं। हालांकि एक मौका मिला हुआ है, शुक्रवार को इसके रिगार्डिंग बोला जा सकता है, अपील किया जा सकता है। तो यहाँ अगर इस न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि नियुक्त शिक्षक और कोर्ट में जाने वाले अभ्यर्थी ही मात्र मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे, और हाई स्कूल जो शिक्षक भर्ती है इसकी नई मेधा सूची बनने वाली है। हालांकि जो कोर्ट में सुनवाई होता है उस वक्त इतना बहस इधर उधर ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। और यही कारण था कि कल हमें नहीं लगा कि जितना भी यहाँ पर सीट बच जाएगा उन सभी को बैकलॉग में भेज दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा था। यही कारण था कि मैं बोल दिया था कि स्टेट मेरिट के आधार पर, हालांकि मैं अपने कॉमन सेंस के आधार पर बोल रहा था, लेकिन लास्ट में 2 ही लाइन बोला गया था, नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट से संबंधित या फिर पिटिशनर से संबंधित, जो फाइनल जजमेंट कहा गया था जज के द्वारा। लेकिन हमें लगा कि उसे ऐड ऑन किया गया है, लेकिन ऐड ऑन नहीं किया गया है, बल्कि वो फाइनल डिसीजन ही दिया गया है। और यही कारण था कि मैं बोल दिया था कि जितने भी बचे हुए रेस्ट सीट बचेंगे तो उन पर स्टेट मेरिट बनाई जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है। हालांकि जब ऐसा किया जा रहा था तो इसमें जो वकील थे, झारखंड सरकार के वकील, तो इसके पक्ष में बोलने चाहिए थे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बोला गया। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया, एज इट इज उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की मंशा भी गड़बड़ नज़र आ रही है जितने भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के प्रति। कुल मिलाकर यही है कि वो चाहती है कि कम से कम यहाँ पर नियुक्ति हो। तो आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए सरकार को अब एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करना होगा, और इस मेरिट लिस्ट में स्थानीय नियोजन नीति के तहत जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है तथा वैसे अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट की आम सूचना के बाद प्रतिवादी बने थे उन्हें शामिल किया जाएगा। इस सूची में वैसे उम्मीदवारों की नियुक्ति पहले की जाएगी जो कोर्ट गए थे, यानी कि जो कोर्ट गए थे उनको ज़्यादा वरीयता दिया जा रहा है। और इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा बाएं नज़र आ रहे थे, और उसी क्रम में सोनी कुमारी के जो वकील हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई कर दिए कि हम मेन प्रतिवादी हैं, इतना दिन से लड़ रहे हैं और हम ही को नौकरी नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा ये नियुक्ति पूर्ण। और यही कारण है कि तुरंत वो डिसीजन चेंज कर दिए और प्रतिवादियों को सुन ली गई। तो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसी तर्ज पर मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की अदालत ने 9 दिसंबर को सरकार को मेरिट लिस्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है, यानी कि जितने भी ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं और जो भी पिटिशनर हैं उन सभी का मेरिट लिस्ट तैयार कर शुक्रवार को पेश करने का निर्देश दिया गया है। तो शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की आम सूचना के बाद जो उम्मीदवार प्रतिवादी नहीं बने थे उन पर शीर्ष अदालत विचार नहीं करेगी। सबसे बड़ा यही पॉइंट है। हालांकि लास्ट में यही 2 पॉइंट बोला जा रहा था कि मेरिट के आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाए, जितने भी ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं और जितने भी पिटिशनर हैं, और यहाँ पर उनके बारे में नहीं सुना जाएगा जो प्रतिवादी कभी बने हुए नहीं थे। तो सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी अदालत में सशरीर उपस्थित रहे। हालांकि जब ये लगातार जो कहा जा रहा था विभिन्न अभ्यर्थियों के द्वारा या फिर विभिन्न विपक्ष की पार्टियों के द्वारा कि यहाँ पर जितने भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के प्रति भी अपील किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा, या फिर पंचायत सचिव के प्रति भी पॉजिटिव यहाँ पर बातें रखी जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। झारखंड सरकार की बस एक ही मंशा थी कि हमें कम से कम नियुक्ति लेना है और इसके लिए चाहे जो हम तिकड़म भिड़ा लें, और उसमें वो कामयाब भी अब तक रही है। तो इस बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने हाई स्कूल के शिक्षक पद के लिए चल रही प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया है। कल ही मैंने बताया था कि स्थगित कर दिया गया है, और उसका साफ मतलब यही है कि नॉन ज्वाइंट टीजीटी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर इग्नोर करने की कोशिश किया जा रहा है।
तो शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए जो भी ये हिस्ट्री है आप सभी को मालूम है, जो भी टीजीटी कैंडिडेट्स हैं निश्चित तौर पर आपको मालूम ही होगा। यानी कि अगर समराइज किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नई मेरिट लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है अगले शुक्रवार को, और केस करने वालों की नियुक्ति पहले की जाएगी और जो कोर्ट नहीं गए हैं उन पर विचार नहीं करेगा कोर्ट। तो हालांकि हाई कोर्ट ने सभी को पक्षकार बनने का मौका दिया था, लेकिन सभी अवेयर भी तो नहीं होते हैं कि कहाँ पर केस किया गया है या फिर क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है, जो कि बाहरी से थोपा जा रहा है ये खामियाजा। कल जो हड़कंप मचा है नॉन ज्वाइन टीजीटी कैंडिडेट्स के बीच, तो हमारे पास कई कॉल आने लगे। जितने भी नॉन ज्वाइन टीजीटी कैंडिडेट्स हैं उन सभी में से कई कॉल आए, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों को समस्या नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्हें दुख पहुंच रहा है। और इस रूप में दुख पहुंच रहा है क्योंकि कई लोगों की शादी सेट हो चुकी है और ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनका अभी तक शादी नहीं हो पाया है और इस उम्मीद में थे कि जैसे ही हमारी नौकरी होगी हम शादी कर लेंगे। तो इस वजह से समझ सकते हैं कि इस उम्र में भी उन्हें रोना पड़ रहा है। तो इसका मूल कारण यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और जो लगातार यहाँ पर लोगों द्वारा जो लगातार 5 सालों से जो लगातार कोशिश किया गया है, भले ही प्रतिवादी नहीं बने थे लेकिन बैकग्राउंड में लगातार इन सभी का कोशिश जारी था। तो कहीं ना कहीं इन सभी के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। तो नाइंसाफ़ी के लिए आप सभी को एकजुट होना जरूरी है। तो जितने भी नॉन ज्वाइन टीजीटी कैंडिडेट्स हैं आप सभी से अपील है कि सभी एक मंच पर आएँ, और आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या फिर एक पोस्ट भी डालने वाले हैं ताकि सभी लोग अवेयर हो सके और सभी लोग जुड़ सके और अपना जो हक है, अपना जो अधिकार है उसके लिए डिमांड कर सके एक साथ सुप्रीम कोर्ट में। तो जितने भी कैंडिडेट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।